चलिए। हेलो 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 हेलो, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो। हेलो हेलो, चलिए सावधान। आप सभी ये पेजेस ले लीजिए जिसमें हमने पहले यहाँ पाठ कर लेते हैं। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो रोए सप्तसाहुरं ऐसो पंचमुखारो सर्वपावपनाशनो मंगलां च सभ्येसिं परमं भवै मंगलम्। इस पेज में जो भी पाठ हमने यहाँ पे लिखे हैं इतिहास संबंधित, उसका हम यहाँ से वाचन शुरू करते हैं। सभी पेज पे ध्यानपूर्वक देखकर पढ़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमन देव जी नेत्र को नमन नाथ 24 नमन मगन मुनिनाथ को नमन सिद्ध बदरीश। यहाँ पर इतिहास संबंधित मंगलाचरण के लिए मेरे को बहुत विकल्प था, तो मैंने आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब से पूछा कि हम इतिहास संबंधित क्या पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कभी प्रवचन सार समय सार पर प्रवचन करें कक्षा करें तो उसमें तो गाथाओं के पाठ हम कर सकते हैं, वो हमारे पास सुविधा है, परंतु इतिहास में क्या करेंगे हम। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे आचार्यों ने जो प्राचीन आचार्यों का स्मरण अपने ग्रंथों में श्लोक और गाथाओं के माध्यम से किया है, हम उनको पाठ में रख सकते हैं। इसलिए मैंने हरिवंश पुराण पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में से एकदम सरल सरल श्लोक यहाँ पर रखे हैं, जिसमें पूर्वाचार्यों को यहाँ पर स्मरण किया गया है। यहाँ पर गाथाएं हैं, उनके रेफरेंस भी हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप सबको समझ में आएगा। एक बार हम पाठ करते हैं, फिर एक एक का हम अर्थ हर दिन अलग अलग क्लास में देखते जाएंगे। देखिए, पहली गाथा है दर्शन सार। आचार्य देवसेन स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है दर्शन सार, उसमें उन्होंने आचार्य कुंदकुंद स्वामी को स्मरण किया है। उसकी गाथा ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है, आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए, साथ में पढ़िएगा सभी। जय पौमनंदिना हो सीमंदर स्वामी दिव्यनाणेन रविभो है तो सबना कहम सुमग्गम पयानंदी। देखो यहाँ पे आचार्य देव कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये पद्मनंदी आचार्य है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी का एक नाम है पद्म, उनका नाम था पद्म। उन्होंने नंदी संघ में दीक्षा ली थी, इसलिए उनको कहते हैं पद्मनंदी। तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी सीमंदर स्वामी के पास गए थे, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। इससे उल्लेख मिलता है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके उन्होंने मार्ग को समझा था। और फिर देखो गजब की बात लिख रहे हैं, यदि वे इस मार्ग को नहीं लिखते, समय सार अष्टपाहुर जैसे ग्रंथों के माध्यम से हमको सच्चा ज्ञान नहीं पहुंचाते, तो श्रवण सुमार्ग को प्राप्त कैसे करते। कहम सुमग्गम पयानंदी, ये उनको महिमावाचक और सच बात भी है। तो आचार्य देवसेन स्वामी ने उनको स्मरण किया। फिर से पढ़ते एक बार गाथा, सभी देखना ध्यान से, आप लोग शेयर कर लीजिए आपस में। इसमें नहीं आएगी ये वाली, ये तो आपको इसमें से ही कल और आ जाएंगे प्रिंट, आप तब तक इसे शेयर कर लीजिए। हाँ, जय पौमनंदिना हो
सीमंधर सामि दिव्यणाणेन रविभोहैतो सभणा कहं सुमग्गं पयाणन्ति। अगला श्लोक और ही प्रसिद्ध है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण लिखा। नाम तो सभी ने सुना होगा, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, प्रसिद्ध ग्रंथ है ये तो। इसमें उन्होंने हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने आचार्य समंतभद्र स्वामी को याद किया। उसका श्लोक हम यहाँ से देखते हैं। जीव सिद्धि विधायीह कृतयुक्त्यनुशासनं वचः समंतभद्रस्य वीरस्यैव विजृंभते। देखो, जीव सिद्धि नामक ग्रंथ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा था, जो आज उपलब्ध नहीं है, परंतु इस श्लोक के माध्यम से पता लगता है कि आचार्य जिनसेन स्वामी के समय आचार्य समंतभद्र स्वामी का जीव सिद्धि नामक ग्रंथ उपलब्ध था, इसलिए उन्होंने उसको इसमें याद किया। जो जीव सिद्धि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, जिन्होंने युक्त्यानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की है, ऐसे श्री समंतभद्र स्वामी के शब्दों ने इस संसार में ऐसा विस्तार पाया है कि मानो भगवान महावीर के शब्दों ने वह प्राप्त कर लिया है। भगवान महावीर के शब्दों को उन्होंने जिंदा कर दिया है। ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी का प्रताप था। तो ऐसा आचार्य जिनसेन स्वामी ने उनको याद किया। अगला देखिए, ज्ञानार्णव आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने, देखिए इसमें कौन से आचार्य को नमस्कार किया है, देखना आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। अपाकुर्वन्ति यद्वाच काये वाश्चित्त संभवं कलंक कुमंगिनां सोयं देवनंदो नमस्यते। देवनंदी आचार्य कौन है? ये देवनंदी आचार्य अभी हम देखेंगे आचार्य परंपरा में इनको। देवनंदी आचार्य जिन शासन के एक ऐसे प्रसिद्ध आचार्य हैं जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर क्या लिखा, सर्वार्थ सिद्धि जैसी अमृत टीका उन्होंने हमको यहाँ पर उपलब्ध कराई, जिसके माध्यम से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ रहस्य हमको समझ में आते हैं। उनका अपर नाम आचार्य पूज्यपाद स्वामी, उन्हीं का दूसरा नाम है देवनंदी। उनका तीसरा नाम और है आचार्य जिनेंद्र बुद्धि। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि उनको जिनेंद्र बुद्धि के नाम से लोग कहते थे, आचार्य जिनेंद्र बुद्धि। तो देखो, ज्ञानार्णव में उनको क्या बोल रहे हैं, जिनकी शास्त्र पद्धति प्राणियों के शरीर, वचन और चित्त के सभी प्रकार के मल को दूर करने में समर्थ है, उन देवनंदी आचार्य को प्रणाम करता हूँ। देखो यहाँ लिखा है मन वचन का है। एक बार आप लोग समझना, आचार्य देवनंदी यानी पूज्यपाद स्वामी के जो ग्रंथ हैं मन वचन काय, उन्होंने मन को पवित्र करने के लिए, वचन और काय को पवित्र करने के लिए ग्रंथ लिखे। देखो, मन को पवित्र करने के लिए कौन से ग्रंथ लिखे उन्होंने? समाधि तंत्र, इष्टोपदेश जैसे उन्होंने ग्रंथ लिखे। ठीक है। वचन को पवित्र करने के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, हमारे मुख से जो वचन निकलते हैं कौन सी धातु से बने हैं, कैसे बने हैं, शुद्ध बोलना चाहिए, तो जैनेन्द्र व्याकरण उन्होंने ग्रंथ लिखा। और काय को पवित्र करने के लिए, उसके लिए क्या लिखा? उसके लिए ऐसा बोला जाता है उन्होंने पातंजल महाभाष्य जैसा भी एक ग्रंथ लिखा था कि हमारे शरीर में आयुर्वेदिक जो हमारी समस्याएं होती हैं, हमारा शरीर कैसे पवित्र स्वस्थ रहना चाहिए, कैसे शुद्ध शाकाहार हमारे लिए होना चाहिए, इसलिए उन्होंने काय को पवित्र करने के लिए वो ग्रंथ लिखा था, परंतु वो आज अनुपलब्ध है। इसलिए मन वचन काय को पवित्र करने के लिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे। हम समय समय पे देखते जाएंगे। एक छंद और देखते हैं, सबसे नीचे हिंदी में एक छंद दे रखा है, सवैया छंद, उसको सभी एक साथ पढ़ेंगे। देखिए, ये वीर सागर जी भाई साहब का बहुत प्रसिद्ध है और उनका फेवरेट है। उन्होंने मुझसे कहा था स्पेशली कि इस छंद को यहाँ वहाँ पर लेना। हम पढ़ते हैं भूतल शतक का, एक बहुत अच्छा छंद है ये, सभी देखिएगा ध्यान से। कैसे करी केत की कनेर एक कही जाए, आग दूध काय दूध अंतर खनेर है, पीरी होतरी पे नारीस करे कंचन की, कहाँ कागवाणी कहाँ कोयल की टेर है,
कहाँ भान भारो कहाँ आगिया बेचारो कहाँ कुनो को उजारो कहाँ मावस अंधेर है पच छोड़ पार की निहारो नेक नीके करी जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। जिनवाणी और अन्य वाणी में अंतर है। अभी हम देखेंगे इतिहास में कौन कौन से अन्य मतों के ग्रंथों में भी जैन मत का उल्लेख मिलता है, जैन मत की प्राचीनता सिद्ध होती है। परंतु हमारे भूधरदास जी ने जैन मत और अन्य मत, जैन वाणी अन्य वाणी में क्या डिफरेंस है, हमसे कोई चलता फिरता आदमी पूछ ले हम क्या बोलेंगे? तो देखो, कैसे करी केतकी कनेर एक कही जाए। केतकी और कनेर में जानते केतकी कनेर क्या होता है? दोनों फ्लावर हैं, फ्लावर के नाम है केतकी और कनेर। अब एक केतकी मंदिर में लगाया जाता है, कनेर मंदिर में लगाया जाता है। केतकी जो फ्लावर होता है उसको घर में दुकानों में सजावट के लिए लगाया जाता है। दोनों में अंतर है। जो केतकी कनेर में अंतर है वैसा अंतर समझना जैन वाणी और अन्य वाणी में। देखो, आक दूध गाय दूध अंतर गनेर है। गाय भी दूध देती है ना, शेरनी भी दूध देती है, और बहुत सारे फूल होते हैं उनमें से भी सफ़ेद पदार्थ निकलता है, तो उनका नाम भी दूध है। तो जो गाय के दूध में अंतर है और जो आक के दूध में अंतर है वैसा अंतर है जैन वाणी और अन्य वाणी में। बहुत सारे देखो, सोना भी पीला होता है, पीतल भी पीला होता है, परंतु दोनों में डिफरेंस है ना। ऐसा ही जैन वाणी अन्य वाणी में डिफरेंस है। और आप सभी को होमवर्क है, आप सभी भी अपने मन, देखिए मैंने इसमें जानबूझ के इसका हिंदी अर्थ नहीं लिखा, अगर आप लोग इसको पढ़कर आना और आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग भी अपने मन के उदाहरण महिमावाचक बना सकते हो। आप लोगों से पूछूंगा, कल बना के लाइएगा कोई, ठीक है। अब हम पीपीटी के माध्यम से कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हर दिन हम देखिए, आज तो समय हो गया है, 3:10 हो गए हैं, हमने 3:10 पे क्लास शुरू की थी। कल आप सभी से निवेदन है 3 बजे के समय से आ जाएंगे तो हम पाठ कर पाएंगे, और बाकी समय हम जो विशेष हमको आपको बताना है वो मैं आपको बता पाऊँगा। तो सभी समय का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए पेज नंबर 4 भैया, पेज नंबर 4 लगा। देखिए, जैन इतिहास एक परिभ्रमण, मैंने कक्षा का नाम रखा है जैन इतिहास एक परिभ्रमण। परिभ्रमण करना तो बुरी बात है, संसार में तो हर जीव परिभ्रमण कर रहा है, तो परिभ्रमण करना है क्या हमको? हाँ, जैन इतिहास में एक बार परिभ्रमण हर जैनियों को करना पड़ेगा, अन्यथा जैन धर्म की महिमा हृदय में नहीं जग पाएगी। हम अध्यात्म को सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अध्यात्म हमारे लिए शिरोधार्य है, परंतु अध्यात्म को और दृढ़ता से श्रद्धान में मजबूत करना हो तो एक बार हमें जैन इतिहास पर अपनी नज़र डालनी चाहिए, ताकि हम जैन इतिहास में जो जैन आचार्य हुए हैं, जैन विद्वान हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या योगदान दिया है वो हम समझ पाएंगे, तो उनके ग्रंथों को पढ़ पाएंगे और वैल्यू आएगी। जब तक किसी चीज़ की वैल्यू नहीं आती है तब तक उसका, उनके शब्द, उनकी बात हम अपने मन में नहीं बसा सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इतिहास क्या है। इतिहास, मुझसे कल कहा था एक भैया ने कि आप जैन इतिहास पढ़ाएंगे, तो आप कहाँ से पढ़ाएंगे, हमने तो कभी सुना नहीं है। तो इसलिए मैंने इतिहास से ही यहाँ प्रारंभ किया ABCD से, कि सबसे पहले हम समझे इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। एक बार इतिहास का इतिहास हम देखते हैं। देखिए, इतिहास शब्द 3 शब्दों से बना है, इति, ह और आस, है ना। इति, ह और आस। देखो, इति का अर्थ है ऐसा ही, हा का अर्थ है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ है था। ऐसा ही निश्चित रूप से था, उसका नाम है इतिहास, ठीक है। उसका नाम क्या है? इतिहास। अब इतिहास सबका होता है, आपका भी इतिहास है, मेरा भी इतिहास है, इसका भी इतिहास है, रुमाल का भी इतिहास है। इतिहास तो सबका है, परंतु हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या है वो समझना अत्यंत आवश्यक है। इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री। परंतु हिस्ट्री शब्द भी बाद में आया है, हिस्ट्री शब्द भी बाद में आया है। देखो, मैंने इसमें लिखा है
जो ग्रीक शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज, उसमें हिस्टोरिया सबसे पहले चला था, ग्रीक लैंग्वेज में हिस्टोरिया, उसके बाद इंग्लिश में बना हिस्ट्री, और हिंदी में हम कहते हैं उसको इतिहास। ठीक है, इतिहास। ये सब आपको बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। इतिहास के दूसरे नाम देखिए इसमें नीचे लिखा है ग्रीन कलर में, इतिहास के दूसरे नाम क्या क्या है। इतिवृत्त कहते हैं, कहीं आख्यान कहते हैं, वर्ष क्रमिक कहते हैं, इतिहास, लेखा, कहानी, अभिलेख इत्यादि बहुत सारे पर्यायवाची नाम इसमें आते हैं। अगली स्लाइड। इतिहास, अब देखिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा हम कहाँ से चल रहे हैं। इतिहास दो प्रकार का है। भारतीय इतिहास भी बहुत प्रकार के हैं, जिसमें सामाजिक इतिहास भी आता है। ये सब लैंग्वेज में है, जो लौकिक पढ़ाई सब करते हैं, अभी सब स्कूल में होंगे, हिस्ट्री सबके कोर्स में भी होगी। आगे आप जाते जाएंगे, जब भी आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको सब पता लगेगा। सामाजिक इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, बहुत सारे इतिहास के भेद हैं। परंतु हम जैन इतिहास देख रहे हैं, तो जैन इतिहास के दो भेद आप देख लीजिए, एक पौराणिक इतिहास और एक महावीर के परवर्ती इतिहास। इसको नाम दे सकते हैं, पौराणिक इतिहास और एक परवर्ती इतिहास। दो प्रकार का इतिहास जैन ग्रंथों में पाया जाता है, एक पौराणिक, एक परवर्ती। महावीर भगवान से पहले जो भी इतिहास है वो सब पौराणिक इतिहास, और महावीर भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात जो इतिहास है, जिसको हम अर्वाचीन इतिहास भी कह सकते हैं, महावीर के परवर्ती इतिहास। आप सबको पता है बच्चों, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? सभी बोलिए एक साथ, 24। बहुत बढ़िया। परंतु थोड़ा हम इतिहास में चलेंगे तो आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। देखो क्या चेंजेस मिलेगा आपको बताता हूँ। मैंने देखो, अब हम जानते हैं द रियल जैन हीरोज। असली जैन हीरो कौन है? जगत में तो बहुत हीरो होते हैं, लेकिन वास्तव में जो हीरो कहलाने के लायक हैं, जिन्होंने कार्य किया है, उनकी झलक हमको देखनी चाहिए। क्योंकि ये आचार्य परंपरा का विषय कल लेना चाहिए था मेरे को, शुद्ध परंपरा के दिन, परंतु वो जो हमें समय नहीं मिला, तो आज ले रहा हूँ। बाकी हम कल तो जैन राजाओं का इतिहास देखेंगे, बहुत कुछ देखने वाले हैं। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। क्योंकि जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। किसी ने बनाया है क्या इसको? नहीं बनाया है। 24 तीर्थंकरों को किसी ने बनाया है? नहीं बनाया। ये सब अनादिकाल से होते आ रहे हैं। परंतु जो वर्तमान 24, जिनको हम आदिनाथ से लेकर पूरे 24 तीर्थंकर के नाम सबको याद हैं, उनको जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। परंतु जब हम पुरातत्व विभाग के पास जाते हैं तो वो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को स्वीकार नहीं करते हैं। आप जब परवर्ती इतिहास देखेंगे, ये तो अभी हम घर में पढ़ रहे हैं, आप कोई भी हिस्ट्री की बुक उठा के देखिए, उसमें महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और आज ज़्यादा से ज़्यादा आदिनाथ, इन 4 तीर्थंकरों का उल्लेख आता है। इसलिए इन तीर्थंकरों को कहते हैं ऐतिहासिक तीर्थंकर। कोई हमसे पूछे ऐतिहासिक तीर्थंकर कितने हैं, तो कह सकते हैं आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ, ये 4 ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। बाकी तीर्थंकर कहाँ गायब हो गए? उनको कहते हैं वो लोग पौराणिक तीर्थंकर। वो भी हैं, वो कहते हैं वो हैं, आपके पुराणों में होंगे, हम तो नहीं मानते। हमें जिनका उल्लेख मिलता है शिलालेखों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, हम तो उनको मानेंगे। इसलिए पौराणिक इतिहास जगत में लोग स्वीकार नहीं करते, ऐतिहासिक इतिहास को ही लोग जगत में स्वीकार करते हैं। इसलिए ये भी विडंबना है पंचम काल की कि भाई पौराणिक इतिहास, अब वो झूठा तो है नहीं, हमारे आचार्यों ने लिखा है। जैन आचार्य झूठ बोलेंगे क्या? वो तो सत्य महाव्रत के धारी हैं, शुद्ध परंपरा में प्रथमान युग चलता आ रहा है, ये सब इतिहास तो उपलब्ध है। परंतु अभी हम वर्तमान की दृष्टि से आपको, हम सबको पता होना चाहिए कि बाहर जगत में कैसी विडंबनाएं यहाँ पर प्रचलित हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये तो हो गई महावीर भगवान तक के समय। अब महावीर भगवान मोक्ष चले गए, उनके बाद 3 अनुबद्ध केवली, हमने कल भी सुना था ना, कौन कौन है बोलिए सभी? गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए क्रम क्रम से, और ये भी मोक्ष चले गए। जम्बू स्वामी भी मोक्ष चले गए। उसके बाद थोड़ा सा कठिन समय आ गया, क्योंकि अब मोक्ष जाने वाला तो कोई है नहीं। अब
हमारे पास जितने भी आचार्य हैं जिनको अंगों का ज्ञान है, आप लोग समझते हैं द्वादशांग क्या होता है? नहीं समझते। द्वादशांग, कभी आप लोग द्वादशांग के नाम देखिए, आचारांग, सूत्रकृतांग। द्वादशांग एक ऐसा, आप लोगों ने 5 परमेष्ठियों के नाम सुने हैं, जिसमें से उपाध्याय परमेष्ठि आते हैं ना, उपाध्याय परमेष्ठि, आचार्य परमेष्ठि, इनको द्वादशांग का ज्ञान होता है। और द्वादशांग का ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। हमें तो अपने स्कूल में छोटी सी पढ़ाई कितनी कठिन लगती है, उस द्वादशांग के ज्ञान में वर्ल्ड की सीए, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्कोलॉजी, पूरे एक कोई भी विषय नहीं रहा, सारा विषय उस द्वादशांग में आ गया। उसको जैन आचार्य जानते हैं। अब जैन आचार्य सीए की पढ़ाई का क्या करेंगे? उनको सीए बनना है क्या? उसका क्या करेंगे? फिर भी ज्ञान तो होगा, समझ में तो आएगा बहुत सारा। उस सीए उसको जैन इकोनॉमिक्स समझेंगे। एक जैन इकोनॉमिक्स भी विषय है, आपको आश्चर्य होना चाहिए। हमारे जैन आचार्यों ने हर विधा पर ग्रंथ लिखे हैं। ऐसी कोई विधा नहीं छूटी है जिसपे कोई ग्रंथ उपलब्ध ना हो। इकोनॉमिक्स पर ग्रंथ हैं, मैथमेटिक्स पर ग्रंथ हैं, सारे विषयों पर ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं और आज उपलब्ध है। ये महाभाग्य की बात है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इस बात का हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए महावीर के बाद ये परंपरा देखिए आप, इसमें मैं नाम पढ़ता हूँ। देखिए सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, आप लोग ही पढ़िए ना, कोई माइक है पढ़िए, आप लोग ही पढ़िए, आगे आप पढ़िए नाम। खड़े होके पढ़िए। देखिए आप लोगों से ही पढ़वाऊंगा। आप देखो पीपीटी में सब आपको दिख रहा है। पीपीटी आप फोटो वगैरह मत खींचिए, आपको पीपीटी ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। पढ़िए, नाम पढ़िए। विष्णु स्वामी, नंदीमित्र स्वामी, अपराजित स्वामी, गोवर्धन स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, विशाखाचार्य स्वामी, प्रोष्ठेल स्वामी, क्षत्रिय जयसिंह, नागसेन। इसको बड़ा बड़ा कर दीजिए, बड़ा थोड़ा सा। नागसेन, सिद्धार्थ, धर्मसेन, विजय, बुद्धिलिंग, देव, धर्मसेन। कल यहाँ पर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन आचार्यों के नाम आए थे, ध्यान दिया था किसी ने, इसलिए मैंने सोचा आज कक्षा में फिर आपको बताऊं। ये सामान्य आचार्य नहीं हैं, ये अंगों के धारी आचार्य हैं। हम कल इनके नाम बच्चे वो यहाँ से बोले जा रहे थे, हम सब शोर मचा रहे थे, ये अच्छा नहीं लगता। ये हमने आचार्यों का अपमान किया है, हमने आचार्यों का अवर्णवाद किया है। हमारे इन आचार्यों ने अंगों की सुरक्षा रखी। अगर अंगों को सुरक्षित नहीं रखते तो आज जिनवाणी उपलब्ध कैसे होती? आज हम यहाँ पे एक साथ नहीं बैठे होते, कोई कहीं होता, कोई कहीं होता, कोई कहीं विषयों में लगा होता, कोई कहीं लगा होता। इसलिए जब भी इन आचार्यों के नाम आए ना, गर्व के साथ शांति से सुनना चाहिए और याद करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अंगों के आचार्य होते गए। अगली स्लाइड नीचे क्या है ना, भद्रभाव वाली लगा दीजिए। अब देखिए आचार्य तो बहुत सारे हुए, परंतु अब एक समय ऐसा आ गया कि आप लोग समझो पूरा द्वादशांग गायब हो गया, थोड़ा सा ही बचा, किसी को ज्ञान ही नहीं हो रहा था। उस समय कोई पुस्तक नहीं थी, कल तो आप सबको इतिहास पता है ना, कोई पुस्तकें थी नहीं पहले, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध परंपरा का कार्य था, सब सुनते थे। अब परंतु कुछ था ही नहीं। अब देखिए बहुत सारे आचार्य हुए, मेरा मन था कि सब तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन किन्हीं आचार्यों की यशोगाथाएं तो आपको बता ही सकता हूँ। हमारे जैन आचार्यों की परंपरा में एक श्रेष्ठ आचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य भद्रबाहु। क्या नाम था? सभी बोलिए एक साथ। ये आचार्य भद्रबाहु कौन थे? इन्होंने क्या किया था? एक बार क्योंकि इनके माध्यम से ही थोड़ा इतिहास बदला था। श्वेतांबर मत की उत्पत्ति भी इन्हीं के समय हुई थी। देखिए आचार्य भद्रबाहु स्वामी कौन थे? उनका सामान्य परिवार में जन्म हुआ था, ठीक है, और सामान्य बालक थे उस समय, वो खेल रहे थे, ठीक है, खेल रहे थे। आचार्य आए, विशाखाचार्य आए, ठीक है, उस समय विशाखाचार्य वहाँ पर आए आहार के लिए। वो तो आ रहे थे नगर में, उन्होंने एक बालक को खेलते हुए देखा। बच्चों आप लोगों ने कंचे खेले कभी? बहुत बढ़िया, नहीं खेले? कंचे खेलते ना, तो भाई कंचे कैसे होते? गोल होते ना, गोल एकदम। तो वो सब बालक खेल रहे थे,
तो सब बालक कोशिश कर रहे थे कि एक कंचे के ऊपर एक कंचा हम रख दें। ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन कैसे रखेंगे भाई, गोल के ऊपर गोल रखेंगे गिर जाएगा ना, क्योंकि सपोर्ट नहीं है। परंतु जब वो बालक भद्रबाहु, उसने 14 कंचे के ऊपर कंचे लगा दिए, 14, पता नहीं कैसे, आश्चर्य की बात है, फेविकोल तो था नहीं उस समय, कैसे लगाए उन्हें। फिर भी उनकी इतिहास में घटना मिलती है। आचार्य विशाखाचार्य ने देख लिया। अब हमारे जैन आचार्यों की बहुत दूर का दृष्टिकोण होता है। उन्होंने देख लिया, उन्होंने सोचा है ये बालक कोई अलौकिक बालक है, ये सामान्य बालक नहीं है, ऐसा कार्य हर कोई नहीं कर पाता। इसके माध्यम से जैन शासन बहुत आगे बढ़ेगा और ये 14 द्वादशांग का 14 पूर्वों का ज्ञाता होगा, ऐसा उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया। निमित्त ज्ञान समझते हैं आप लोग? जैसे एग्जाम्पल, अभी मौसम कैसा है, अब जो निमित्त ज्ञानी होगा ना बता देगा मौसम देखकर कि शाम को बारिश होगी, 2 दिन बाद बारिश होगी। ऐसे निमित्त ज्ञान होते हैं बहुत सारे। तो उन्होंने उस बालक को देख के निमित्त ज्ञान से जान लिया कि बालक 14 पूर्वों का ज्ञाता होगा, और सहज ही अगले दिन उनका आहार उन्हीं के घर में हो गया। और फिर उन्होंने उस बालक की प्रशंसा उनके माता पिता से की, और माता पिता ने कह दिया आप ले जाइए, इसको अपने साथ ले जाइए, इसको सिखाइए, क्योंकि उस समय स्कूल नहीं थे ज़्यादा, कहाँ पढ़ाई होती थी, आप इसको जैन शासन सिखाइए ताकि हमारा बच्चा जैन शासन में अपना अपूर्व योगदान दे सके। और वो आचार्य विशाखाचार्य के साथ वह गए भद्रबाहु, उन्होंने सब कुछ जैन शासन का एक एक सिद्धांत सीखा, 14 पूर्वों के वे ज्ञाता हुए। और बाद में ये आचार्य भद्रबाहु स्वामी वही आचार्य हैं जिन्होंने राजा चंद्रगुप्त मौर्य को जैनेश्वरी दीक्षा दी थी। राजा चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, उनका भी इतिहास हम देखेंगे कल परसों की कक्षा के माध्यम से। तो एक हमारे आचार्य कौन है, रियल जैन हीरो आचार्य भद्रबाहु। कौन है आचार्य? बहुत बढ़िया, देखिए उसके नीचे आचार्य चाणक्य। देखिए चाणक्य का नाम सुना है आप लोगों ने? चाणक्य का नाम सबने सुना होगा, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। आप लोगों ने नाटक भी देखे होंगे चंद्रगुप्त चाणक्य के, है ना। परंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि चाणक्य भी, उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा उन्होंने ली थी, वो भी जैन बने थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हमने हमारे महाविद्यालय में पत्रिकाएं निकलती हैं। सबसे पहली पत्रिका हमारे महाविद्यालय में निकली थी जयपुर में, जिसमें से हमारे विद्यार्थी ही उसमें लेख लिखते हैं। तो मेरे को विषय दिया गया था चाणक्य के ऊपर। तो मैं चाणक्य के बारे में बहुत देखा कि भाई चाणक्य जैन थे क्या, कैसे पता लगेगा। तो भाई हम नहीं कह रहे हैं, अंग्रेजी विद्वानों ने उनके बारे में लिखा है कि चाणक्य शुरू में तो ब्राह्मण थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन राजा भी बना दिया था, सिकंदर से उन्होंने लड़ाई भी करवाई थी, सब कुछ हो गया था। परंतु बाद में उन्होंने क्या किया था, आचार्य भद्रबाहु स्वामी से ही उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। अब देखो ये इतिहास में बहुत कम जगह मिलता है, श्वेतांबर ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, अंग्रेजी साहित्य में भी इसका उल्लेख है। वो आपको मैं लेख भेजूंगा, आप लोग देखिएगा उसमें, ठीक है। तो आचार्य चाणक्य का उल्लेख भी आपको बताना था। अब देखो इनके ऊपर आपको दिख रहा होगा नीचे, भैया नीचे नीचे देखो, ये कोई राजा है और आग लगा के मुनिराजों के पास वो गया है। क्यों आग लगाई उसने? ये आचार्य चाणक्य मुनिराज का संग था, और कोई चाणक्य चूंकि पहले ब्राह्मण थे, राजनीति में थे, तो उनका कोई शत्रु था। उन्होंने देखा ये कुछ चाणक्य है, इन्होंने हमको हराया था, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था। उन्होंने वही उन मुनिराज से द्वेष भाव के कारण उनको अग्नि में जला दिया। परंतु आचार्य चाणक्य और उनका संग भागा नहीं, क्योंकि जैन मुनिराज उपसर्ग से भयभीत नहीं होते हैं। उनके लिए उपसर्ग क्या है? गोल्डन चांस है, ठीक है। देखिए आगे, अब एक ऐसे आचार्य आ रहे हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत अत्यंत आवश्यक है। एक बार हाँ कौन से राजा ने आचार्य चाणक्य
हाँ, राजा का नाम इतिहास में प्राप्त नहीं होता है, परंतु जो ये सोनगढ़ से जो पुस्तक छपी है इसमें राजा का नाम नहीं दे रखा है, परंतु सिर्फ मंत्री ऐसा सामान्य बताया है। परंतु हमें पता लगता है कि ऐसा भी कोई इतिहास में घटना हुई थी। देखो आप, एक बार एक व्यक्ति था, वो ब्राह्मण था, जैन धर्म से बहुत द्वेष रखता था, कहीं भी जैनी दिख जाए उसको पसंद नहीं था। अब बेचारा क्या करे, कहाँ जाए? वो क्या करता था, सब जगह, क्योंकि उस समय जैन शासन थोड़ा उज्ज्वलित था, बहुत आगे था, लोग कहीं भी जाता था, बहुत जैनियों के मंदिर थे। हाँ, आपको दिखाएंगे कि जैनियों के मंदिर कितने थे, आगे बहुत सारे जैनियों के मंदिर थे। अब वो एक बार एक मंदिर में गया और उसने पता है वहाँ पे क्या देखा? उसने देखा कि एक मुनिराज बैठे हैं। उसने सोचा कि मैं मुनिराज से वाद विवाद करूँ और इनको नीचा दिखाऊंगा। वो गया, वाद विवाद की भावना से वो वहाँ पर गया अंदर और देखा कि मुनिराज कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने सोचा कोई पाठ कर रहे होंगे, पहले इनका पाठ पूरा हो जाए, उसके बाद मैं इनसे वाद विवाद करूँगा। अब उन्होंने सोचा इनका पाठ तो लंबा था, बैठ गया वहीं पे, सुनने लग गया। अब चूंकि वो पाठ संस्कृत में कर रहे थे, है ना, और संस्कृत तो उस समय बहुत आगे थी। अब पाठ पता है कौन सा था? देवागम स्तोत्र। नाम सुना है आप सभी ने? देवागम स्तोत्र। वो देवागम स्तोत्र के पाठ कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग गया। हाँ, वो वाद विवाद करने आ रहे थे और उनको अच्छा लगा कि भाई ये अच्छी चीज़ बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने पता है क्या किया? उनका आचार्य का पाठ पूरा हुआ, उन्होंने आचार्य से निवेदन किया कि एक बार आप फिर से पाठ कीजिए और एक बार आप पाठ करके मेरे को इसका मीनिंग भी बताइए। आचार्य ने योग्य शिष्य जानकर पाठ फिर से किया, मीनिंग बताया। अब वो जो वाद विवाद करने आया था, जो ब्राह्मण में जन्मा था, उस व्यक्ति को वो देवागम स्तोत्र इतना भा गया कि उसने वहीं पर उन आचार्य से जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और उन आचार्य का नाम था आचार्य विद्यानंद, जिनका अपर नाम पात्र केसरी भी मिलता है। क्या मिलता है नाम? पात्र केसरी। ये जैन हीरोज के नाम हैं, इनको याद करना है। ये याद नहीं होंगे जुबान पे तो कैसे काम चलेगा? कोई भी हमसे चलता फिरता आदमी पूछ ले, बताओ 100 जैन हीरो के नाम, तो हर जैनी के मुख पे आने चाहिए। 100 नहीं, कम से कम 20 तो आने चाहिए। समझे आप? एक बार आचार्य पात्र केसरी के साथ एक घटना घटी, जिसका उल्लेख अभिनव धर्म भूषण यति जी ने इसमें अभिनव नहीं, आचार्य अकलंग देव ने किया है उस घटना का उल्लेख। भाई क्या हुआ था? आज उस समय बौद्ध लोग भी बहुत थे भारत में, बौद्धों का जैनियों का बहुत वाद विवाद होता रहता था, ये सामान्य बात है। तो आचार्य पात्र केसरी के साथ एक घटना हुई कि भाई एक बौद्ध विद्वान उनको मिल गए और उन्होंने जो वाद विवाद उनसे किया था ना, उनको थोड़ा समझ नहीं आया, उनको उत्तर नहीं मिल रहा था। तो भाई मुनिराज के स्वप्न में एक देवी आई। सुनना ध्यान से, ये उल्लेख मैंने नहीं किया, अकलंग देव आचार्य ने किया है। उनके स्वप्न में एक देवी आई और देवी ने कहा, आपका जो बौद्धों के साथ वाद विवाद हो रहा है ना, तो आपको जो उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, हम आपको उत्तर बता रहे हैं। वो उत्तर हम नहीं बता रहे हैं, महाविदेश क्षेत्र से ये भगवान सीमंधर स्वामी की वाणी में ये गाथा आई है, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसका अर्थ जानकर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अब सोचो, हमारे जैन आचार्यों के स्वप्न में महाविदेश क्षेत्र की गाथाएं, भगवान महावीर की भगवान सीमंधर स्वामी की वाणी की गाथाएं आ रही हैं। कितने पवित्र जैन आचार्य होंगे, समझ रहे हो आप? कितना गौरवशाली जैन हीरो है ये, इनके बारे में हमको जानना चाहिए। वो गाथाएं सब उपलब्ध है, आप सब अगर आगे भविष्य में शास्त्री करें तो बहुत अच्छी बात है ना, तो आपको सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, देखिए फिर एक और प्रसिद्ध आचार्य हुए आचार्य अकलंक स्वामी। अकलंक स्वामी को तो सबने सुना है, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अकलंक स्वामी के ग्रंथों के नाम पता है आप सभी को? है नहीं पता? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो भाई, क्लास है, प्रवचन ढूंढना है। बोलिए। हाँ, तत्वार्थ राजवादिक, ये आचार्य अकलंक देव स्वामी का ग्रंथ है। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, अष्टशती भी उन्होंने ग्रंथ लिखा है, न्याय विनिश्चय उन्होंने ग्रंथ लिखा है। ये सब आप ग्रंथ, हम ग्रंथ पढ़ नहीं सकते,
कम से कम उनके नाम याद तो कर सकते हैं ना। समझ गए आप लोग। ये हम मानते हैं ये कठिन ग्रंथ है, न्यायिक ग्रंथ है, हम नहीं पढ़ सकते, परंतु नाम याद करने में क्या जाना है। 5 मिनट में अगर आप जैन ग्रंथों के नाम याद करो तो 5 मिनट में कम से कम 10 ग्रंथों के नाम तो आप याद कंठस्थ उनके लेखक के साथ कर सकते हो। समझ गए। देखिए अब एक ऐसे जैन आचार्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जिनका नाम कल भी आया था। उनकी एक घटना का उल्लेख मैंने नहीं किया है, एक लेखक ने किया है, जिनको हम सभी जानते हैं, हर दिन पढ़ते हैं। मेरी भावना पढ़ते हैं ना हम सभी। किसने लिखी मेरी भावना, पता है किसी को? जुगल किशोर जी मुक्तार। उन्होंने उनके समय पत्रिकाएं निकलती थी बहुत, उन्होंने उस पत्रिका में एक मुनिराज का उल्लेख किया है। देखो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में एक राजा हुआ, ठीक है। अब देखो कर्नाटक के राजा आप समझ होंगे, जो साउथ में राजा होते हैं उनके नाम थोड़े अजीब अजीब होते हैं, है ना। तो आप लोगों को पीपीटी में लिखा है आगे नीचे नीचे ऊपर ऊपर ऊपर। चलो इसको कोई बात नहीं, इसमें नहीं, दूसरी वाली पीपीटी में लिखा है, कोई बात नहीं, आपको बता दूंगा। देखो राजा वेंकटेश्वर उनका नाम था। वो एक छोटी जाति में पैदा हुए थे। अब छोटी जाति उस समय की जो जाति थी, करकई नाम की जो कन्नड़ में जाति चलती, छोटी जाति, वो उसमें पैदा हुए थे। अब उनका मन था कि हम छोटी जाति में पैदा हुए हैं तो हम कोई एक ऐसी लड़की से विवाह कर लेते हैं ताकि हमारी जाति बड़ी हो जाए। तो सबसे बड़ी जाति कौन सी थी उस समय की? जैन जाति। जैन जाति जाने माने थे उस समय, पहचान वाली थी, ऊंची जाति थी। तो उस समय जैन जाति बहुत उच्चता के साथ थी। तो उसने सोचा मैं एक जैन लड़की से विवाह कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा उनके मन में विचार आ गया। तब वो एक जैन परिवार के पास गए। अब राजा का रिश्ता आया, कौन मना करेगा भाई। अन्य मतों के पास जाते तो मना करते, नहीं मना करते, परंतु जैनियों के पास आए ना, वो संकट में पड़ गए, क्या करें। ये तो राजा हैं, मना करेंगे तलवारें चल जाएंगी, क्या करें। हम अपनी लड़की की शादी ऐसे घर में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें कह दिया ठीक है, हम आप विवाह हम मंजूर हैं। अब वो राजा अगले दिन आ गया ढोल बाजों के साथ विवाह के लिए घर में। देखा तो वहाँ कोई भी नहीं है, सब गायब, कोई है ही नहीं। घर का गेट खोला तो उसमें एक पशु बना हुआ था, कोई था ही नहीं, सब भग गए थे। तो राजा को अपमान लगा, बहुत बड़ा अपमान लगा। उसने उस राज्य में घोषणा करवा दी यहाँ पे कोई भी जैन नहीं रहेगा, अगर किसी को रहना है तो हमारे मत को अपनाना पड़ेगा, ऐसी घोषणा करवा दी। अब क्या करे बेचारे, कहाँ जाए। आप समझ सकते हो कि भाई जिनका पूरा जीवन, जिनका घर दुकान उस नगर में हो, उस नगर को छोड़ के जाएंगे, उनका कितना नुकसान होगा कि नहीं होगा। भाई आज हम यहाँ पर हैं, सब अच्छे से बैठे हैं, अब भारत में कोई राजा आक्रमण कर दे, हम सबको विदेश भागना पड़े तो कितना नुकसान होगा। हमारा घर यहीं है, जमीन यहीं, दुकान यहीं। अब जैनी लोग कहाँ भागे, कुछ तो चले गए, कुछ वहीं रह गए, भेष बदल कर रहने लग गए, भयभीत होकर रहने लग गए, क्या करें। एक बच्चा नदी के किनारे पानी छान कर पी रहा था। उस राजा ने पानी छानने का भी निषेध करवा दिया, रात्रि भोजन अनिवार्य करवा दिया। और वो बच्चा पानी छान के पी रहा था। सैनिकों ने देख लिया, भाई पानी छान के पी रहा है, ये तो जैनियों का लक्षण है। तो उसने तुरंत वो राजा के पास ले गए कि अब तो इनाम मिलेगा, एक जैनी हमको पकड़ में आ गया है। राजा के पास गए, क्यों बच्चे तेरे को पता नहीं हमने क्या घोषणा करवाई है? उस बच्चे ने कहा नहीं महाराज, मैं इस राज्य में नया आया हूँ, मेरे को ये नहीं पता है। अच्छा, उसने कहा ठीक है, नहीं पता है ना, कोई बात नहीं। उसी समय राजा के घर में पुत्र का भी जन्म हुआ था, तो राजा ने बच्चा समझ के और खुशी में आकर उसको छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उसको पूरा बताया कि भाई हमने ऐसे यहाँ पे जैनियों के लिए मना किया है, निषेध किया है, यहाँ पे कोई भी जैनी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता है। तो उस बच्चे के हृदय में वह बात लग गई। उस बच्चे ने सोचा कि भाई हम जैन हैं और हम अपने अधिकार से रह भी नहीं सकते, हमारे जैन आचार्य, हमारी जैन समाज कुछ नहीं कर रही है, हम क्या करें। तो उस बच्चे ने सोचा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो वो बच्चा था उस समय, बालक था, लेकिन उस बालक के हृदय में वही बीजारोपण हो गया। तो उस बालक ने कितना बड़ा काम किया अभी आपको पता लगेगा। उस बच्चे ने फिर मुनिराज से दीक्षा ली, सब कुछ सीखा, सभी परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया।
और वही कौन बना? अब देखो, अब नीचे कर सकते हो आप। देखो इसमें आएगा भी। हाँ, और नीचे, और बस 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 ऊपर। कौन थे ये? पढ़िए सभी एक साथ, दिख रहा है? हाँ, वो आचार्य वीरसेन स्वामी बने। वो छोटा सा बालक वीरसेन स्वामी बना। कौन थे वीरसेन? आप सब नाम भी देखो, क्या पूर्व नाम है, वीरसेन आचार्य। हमारे जैन आचार्य के नाम बोलने में कितना आनंद आता है। भद्र बाहु आचार्य, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद आचार्य, कितना आनंद आता है। आचार्य विद्यानंद, आचार्य कुंद कुंद। इसलिए आचार्य वीरसेन स्वामी कौन है, मैं आपको बताता हूँ। एक जनरल नॉलेज का प्रश्न आपसे पूछता हूँ। आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो अच्छी बात है। कोई आपसे पूछे, सामान्य जनरल नॉलेज में चलता है, भारत का क्या कहें, पूरे विश्व का कह लो, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? कोई बता सकता है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ किसी को पता है? ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अभी आप लोगों ने सुना है विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, भारत का कह लो, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? बोलो। इन्होंने कहा षटखंडात्म। हाँ जी, हाँ, भागवत गीता। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या बोलो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। तेज बोलो, खड़े होकर। बहुत बढ़िया। महाभारत 1,00,000 श्लोक प्रमाण, जो अन्य मतों में महाभारत है, वो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। परंतु जरा एक बार जैन आचार्यों के ग्रंथों पे नजर मारो और भारतीय इतिहास के लोगों को बताओ कि उससे भी बड़ा ग्रंथ हमारे पास मौजूद है। शतखंडागम, आचार्य वीरसेन स्वामी जो टीका लिखी धवला, 72,000 श्लोक प्रमाण। जय धवला 60,000 श्लोक प्रमाण। माँ धवला 40,000 श्लोक प्रमाण। मिला दो तीनों को, कितने हो गए? 72, 60 और 40, 40 कितने हो गए? है ना? 1,00,000 से ऊपर चले गए। अब देखो कैसे पता लगेगा। हाँ हाँ हाँ, बाकी हम पूरा मिलाएं तो 1,00,000 के ऊपर जा रहे हैं ना। अभी हमने षटखंडागम के सूत्र को नहीं मिलाया, अभी सिर्फ इतना ही मिलाया है। तो समझ सकते हैं आप कि कैसे कैसे, अगर हम जैन लोग ही हम नहीं समझेंगे तो दूसरे को कैसे समझा पाएंगे, कैसे पता लगेगा? ठीक है, इसलिए मेरे को ये बताने का बहुत विचार था कि आपको ऐसी घटनाओं के माध्यम से बता सकूं। आज तो हमने थोड़ा जैन आचार्य के बारे में जाना है, जो मेरे को कल बताना चाहिए था वो आज बताया है। कल हम जैन राजाओं के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे जैन राजा भी कोई जैन होता है क्या? राजा को तो बहुत सारे हिंसा कार्य करने होते हैं, युद्ध करना होता है, वो जैन होते हैं क्या? भाई भरत चक्रवर्ती भी जैन थे ना, बहुत से चक्रवर्ती जैन, सब चक्रवर्ती बलदेव है ना, सब जैन थे। ऐसे अभी भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद भी बहुत सारे जैन राजा हुए हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है, जो जैन राजा नहीं थे उन्होंने भी जैन धर्म के लिए बहुत सारे कार्य अच्छे अच्छे भी किए हैं और बहुत बुरे बुरे भी किए हैं। ये सब हम धीरे धीरे अभी देखेंगे। ठीक है, वो भैया फोटो लगा दीजिए ब्लू कलर की। हाँ, देखिए एक पुस्तक मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी श्रवणबेल गोला गया था, वहाँ से मैंने पुस्तक खरीदी थी। देखिए, जब भी हम कोई तीर्थों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कभी ना कभी हमें जैन साहित्यों को खरीदना चाहिए। अपने घर में हमें जैन साहित्यों को विराजमान करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी की पुस्तक है, प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएं, कि भाई ऐसे कौन कौन से जैन पुरुष हुए हैं, कौन कौन सी जैन महिलाएं हुई हैं, जिन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। उन्होंने पूरी लिस्ट इसमें बनाई है। देखो पूरी लिस्ट इसमें बनाई है, कहाँ शुरू से लेके। तो इनके माध्यम से इतिहास की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, परंतु हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम इनको खुद पढ़ें। कुछ नहीं, कुछ तो समझ में आ जाएगा ना। एक अगर हमें सब समझ नहीं आए, एक न एक के बारे में तो समझ में आ जाएगा ना। तो ऐसे बहुत सारे जैन पुरुष और महिलाएं हुए हैं। ब्लू कलर की व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो इसमें से देखो
उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। देखो, मैं कल ही पढ़ रहा था, पहला पेज में उन्होंने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, उसका मीनिंग आपको बताता हूँ। अभी हम सब क्या पढ़ रहे हैं? जैन इतिहास पढ़ रहे हैं ना, जैन इतिहास। जैन इतिहास तो सबका होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो कैसा है? सुनना ध्यान से, जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो किसके समान है? उन्होंने बहुत अच्छा श्लोक लिखा, देखो उसका मीनिंग आपको बताता हूँ। जो व्यक्ति अपने जाति के, अपने धर्म के, अपने साहित्य के इतिहास को नहीं जानता है, वो उस उल्टा पुत्र के समान है जो यह नहीं जानता है कि उसका पिता कौन है। कितने कठोर शब्द में हमको कितनी बड़ी बात बता दी उन्होंने, समझ रहे हैं आप? तो जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है ना। अगर अभी से थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे तो भाई आगे जाके हम भी वीरसेन बन सकते हैं ना। भविष्य में जैन कुंदकुन आचार्य भी प्रसिद्ध यहाँ बन सकते हैं, तोड़मल जी पैदा हो सकते हैं, है ना। अभी तो हमने अभी जैन आचार्य के बारे में जाना है कुछ कुछ, कल हम जैन विद्वानों के बारे में जानेंगे कि बनारसी दास जी का नाम आपने सुना होगा, और भी नए नए विद्वान जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा कर्नाटक के, उनके बारे में आपको बताएंगे कि भाई वो कौन कौन थे। और जो आप लोगों ने सुने हैं उनके बारे में भी बहुत कम सुना होगा, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, 1924 में जैनियों की तरक्की, एक श्वेतांबर विद्वान हैं, उन्होंने लक्ष्मी लाल जी, उन्होंने जैनियों की तरक्की नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसमें से मेरे को कल रात को मैं पंक्तियाँ पढ़ रहा था, मेरे को बहुत अच्छी पंक्तियाँ लगी। सभी मिलकर बोलेंगे साथ में, देखना एक मिनट। देखिए अपन सब मिलकर बोलते हैं, इसको बोलकर हम अपनी कक्षा को विराम देंगे। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, यह जैन जाति सुख मूल, द्वेष की शूल, धर्म अनुकूल थी परमादि, आश्चर्य युक्त हो लगते थे परवादी, सो ही जाति समग्र स्थिति अत्युग्र, हुई क्यों व्यग्र बनी यह दुख कर, इस जैन जाति की दशा कहूँ समझा कर। ये तो उन्होंने उस समय जो परिस्थितियाँ थी, उन्होंने अपने हृदय में जो उनकी उत्कंठा थी, उन्होंने उसके संबंध में पंक्तियाँ लिखी हैं। परंतु आज हमने इतना कुछ समझ लिया है, जो प्योर जैन शासन है वो हमारे पास मौजूद है। तो ऐसी कुछ कुछ दशाएं तो आज मिट गई हैं, परंतु कुछ कुछ दशाएं हैं जो पहले से ही मौजूद बनी आ रही हैं, तो उनको हमें हटाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने इतिहास के बारे में कम जानते हैं, तो ये हमको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। तुम हो गए विद्याहीन, द्वेष मद लीन, द्रव्य बिन दीन, छीन बुधवारे, सब कला कुशलता अरु पौरुष को हारे, आलस में पढ़कर आप सहो संताप, कौन सा पाप लगे सिर आकर, इस जैन जाति की दशा कहूँ समझा कर, हुआ उच्च कुल का ह्रास, बड़ा उपहास, शुद्ध घरवास, लक्ष्मी की ना, सद्वर्णों का सत्व विधाता छीना, अहो तुम भूले निज गौरत्व, धर्म का तत्व और एकत्व रहे विसराकर, इस जैन जाति की दशा कहूँ समझा कर। समझ में आया आप सभी को शब्द? सरल भाषा में थे। कैसी कैसी जैन जाति का ह्रास होता जा रहा है, हम सब नहीं संभालेंगे तो कौन सा थर्ड पर्सन आके संभालेगा इसको? ये जैन शासन, देखिए मैं आपको एक पंक्ति बताता हूँ, मार्ग सबका नहीं होता। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, सभी हम सबको समझ में आना चाहिए, मार्ग सबका नहीं होता। जो इस मार्ग को समझता है, मार्ग उसका होता है। पानी, नदी बहती है ना, नदी सबके लिए होती है क्या भाई? जिसको प्यास लगेगी नदी उसके लिए है, जो प्यासा नहीं है नदी उसके लिए नहीं है। इसलिए हम सबको समझना चाहिए, जैन मार्ग आचार्य ने सबके लिए नहीं लिखा है। हम हमेशा बोल देते हैं खुशी खुशी में कि भाई हमारे आचार्य ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे, हमारे लिए नहीं लिखे।
मेरे लिए लिखे। हम अपना पर्सनल लगाएं। हमारे लिए स्वयं आचार्य ने ग्रंथ लिखे हैं। बोलते हैं ना, आप लोगों को पता है आचार्य ग्रंथ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? इस पेज पे लिखते हैं क्या बच्चों ग्रंथ? किस पे लिखते हैं ग्रंथ? ताड़पत्र। सबको पता है कैसे लिखते हैं ताड़पत्र पे? क्या होता है फिर? चुभते हैं तो क्या होगा? खून बहेगा। अब कोई तीसरे व्यक्ति ने हमारे लिए अपना खून बहाया हो और हम उसके खून का इस बलिदान को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो अच्छी बात है बुरी बात है? समझे आप? तो इसलिए हम सबको समझना चाहिए और हमारे जैन आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं या उनके बारे में, उनके गौरव को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, और तभी हमारे अंदर जैन शासन की महिमा जग पाए। किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।